बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी बजट 2026-27 जिसको कल पेश किया गया था, उसमें आपके सामने जो इंक्रीज़ हैं वो आपके सामने दिखा रहे हैं कि जो मिनिमम फर्स्ट स्टेज है वो है 13,550, अब वो होगा 16,280। ये इज़ाफ़ा क्यों है? ये इज़ाफ़ा 2 एडहाक रिलीफ को ज़म करके किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो 7% इज़ाफ़ा है वो 2 एडहाक रिलीफ ज़म करके ही दी जाएगी या एडहाक रिलीफ के बग़ैर रनिंग बेसिक पे दी जाएगी? इसका जवाब ये है कि एडहाक रिलीफ ज़म करके फिर जो बेसिक पे बनेगी न्यू 2026 पे स्केल रिवाइज़ होंगे और बेसिक पे भी रिवाइज़ होगा। इसके साथ साथ जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी रिवाइज़ होगा। ज़ाहिरी बात है सबसे कम इज़ाफ़ा जो है वो ग्रेड नंबर 1 के मुलाज़मीन के लिए है और सबसे ज़्यादा इज़ाफ़ा जो है वो ग्रेड नंबर 21 के मुलाज़मीन के आखिरी स्टेज वालों की तनख्वाह में है। आप इसको ख़ुद भी निकाल सकते हैं। आप जो एडहाक रिलीफ 2022 है उसको जमा करें और साथ साथ एडहाक रिलीफ 2025 है, इन दोनों को बेसिक में जमा करें। जब इन दोनों को बेसिक में आप जमा करेंगे, आपकी जो भी बेसिक पे है उसमें आपके पे स्लिप पे वो दर्ज है, उसमें जमा करें, फिर उसका 7% निकालें। जबकि जो पेंशनर हैं उसकी पेंशन में जो 7% इजाफ़ा है वो उनकी बेस लाइन पेंशन पे होगी। बेस लाइन पेंशन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बेस लाइन पेंशन जो होगी, जिस पेंशन पे वो पहले पेंशन हुए थे, वो ऐसे नहीं है। पहले जितने भी एडहाक रिलीफ ज़म होते आए हैं 2024 तक, वो जो पेंशन है वो बेस लाइन पेंशन है पेंशनर की। जो न्यू पेंशनर हैं उनके लिए तो बेस लाइन वही है जिस पे पेंशन हो रहे हैं, और जो पुराना पेंशनर हैं उनके लिए बेस लाइन वही है जिस पे 2024 में आके ठहर गए थे। ये 2022 की तनख्वाह है और उसके साथ साथ 2026 में उसका इजाफ़ा है। आप चार्ट की मदद से अपने इजाफ़े देख सकते हैं। अल्लाह करे मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन